जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। एस्ट्रो लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रो डैश 6355 में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका विषय है गुरु चांडाल योग। बहुत ही कॉमन सा वर्ड यह होता है गुरु चांडाल योग, जिसके बारे में आप सभी थोड़ा बहुत सुना होगा। गुरु चांडाल योग के बारे में गुरु चांडाल दोस्त कह सकते हैं, योग कह सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें डिले होती हैं और बेसिकली आप ऐसा समझिए, पहले तो हम नेचर समझ लेते हैं। गुरु एक्चुअल में एक आध्यात्मिक प्लैनेट है फर्स्ट, और राहु एक थोड़ा सा नेगेटिव प्लैनेट या पाप ग्रह जिसे हम कह सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। देखिए राहु जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानता, कुछ उसका नेचर होता है कैसा। और गुरु जो हैं हमारे गुरु बृहस्पति, वो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन से और एक नियमबद्ध तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, अपनी लाइफ को पाथ पर रन करते हैं। तो जब ये दो प्लैनेट किसी भी एक हाउस में, कुंडली के किसी भी 12 भावों में अगर ये दो ग्रह युति या कंजंक्शन जिसे हम कहें उनका बैठना होगा, तो कहीं ना कहीं गुरु चांडाल योग यह बनाता है। अब गुरु एक बूढ़ा प्लैनेट है, एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, और राहु है एक यंग प्लैनेट। कहीं ना कहीं राहु की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानना, ये उसके नेचर होती हैं। और कहीं ना कहीं सक्सेस, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए एक लाइन में कि गुरु कहीं ना कहीं साम दाम दंड भी सक्सेस होना वह चाहता है, लेकिन गुरु सक्सेस होना चाहते हैं सिस्टमेटिक, कहीं ना कहीं नियमबद्ध तरीके से, भले ही शॉर्टकट नहीं अपनाते गुरु, और एथिकल होते हैं। और राहु उतना ही दूसरी दिशा में वर्क करता है, सीधा अपोजिट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं राहु का नेचर हमें देखने को मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और गुरु एक कहीं ना कहीं एक बूढ़ा प्लैनेट है, एक एजेड प्लैनेट है, और राहु जो है एक यंग ब्लड, आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब राहु जो है कहीं ना कहीं सक्सेस चाहिए उसे। तो जब ये दोनों ग्रह की युति कंजंक्शन बनेगा तो वह क्या इफ़ेक्ट डालेगा? इसका मेन इफ़ेक्ट होता है कि व्यक्ति अपने वर्क प्लेस या जहाँ वह जो पढ़ा है या जो उसने एजुकेशन ग्रहण किया, कुल मिला के आप ऐसा समझ लीजिए जो उसकी कंस्टिट्यूएंसी रही है या जो क्षेत्र रहा है जहाँ काफ़ी समय से रह रहा है, वहाँ उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं उसको सक्सेस के लिए दूर जाना पड़ेगा, ये रूल्स है। और उसकी जो प्रतिभाएं हैं या जो क्वालिटीज़ हैं वो उभर कर नहीं आएंगी, और लोगों को कहीं ना कहीं उसको ऐसा, उसकी जो क्वालिटी है वो लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ अच्छा करेगा या कहीं ना कहीं सक्सेस होगा। उसमें क्वालिटी कितनी ही हो, वो लोगों को या तो वो सक्सेस नहीं होगा, या उसकी क्वालिटी या जो भी गुणवत्ता कहें आप, जो वो उभर कर नहीं आएंगी। पहला तो ये होता है। तो उसका सक्सेस जो रेट है या जो सक्सेसफुल होने का जो एंड ऑफ द एंड लक्ष्य है, वो उसको कहीं दूर जाकर किसी फॉरेन कंट्री या अपने जन्म स्थान से या जहाँ वह रहता था उससे कहीं दूर ही उसको सक्सेस मिलेगी। ये मेन रूल्स होता है गुरु चांडाल योग का। इस बात को आप सभी ध्यान रखें। और अच्छा, जब गुरु राहु पर भारी पड़ेगा तो यह कहीं ना कहीं हमें राजा बनाएगा। इस बात का भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, गुरु चांडाल योग। अब मेन बात मैंने आपको बताई कि गुरु चांडाल योग में आपको सक्सेस आपके वर्क प्लेस और वर्क प्लेस दोनों से कहीं ना कहीं दूर आपको सक्सेस मिलेगी। किसी फॉरेन कंट्री में आप सक्सेस हो सकते हैं, या आउट ऑफ दी स्टेट या किसी अदर सिटी में आपको सक्सेस मिलेगी।
ये मूल गुण हैं और ये किसी भी भाव में होने पर आपको इतना करना पड़ेगा। ज्योतिष में राहु को जो है गुरु को पिता कहा गया है और राहु को दादा। तो पिता और दादा का कहीं ना कहीं एक बीच के पाथ में हम फंसते हैं और उनको ऑनलाइन सीखने में मज़ा आता है। गुरु चांडाल का जो योग बनता है ऐसे जातकों के लिए। कुछ और चीज़ें हम देख लें, सोशल मीडिया में से इन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। अब जब फर्स्ट हाउस में गुरु चांडाल योग बनता है तो उसकी क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, व्यक्तित्व को अच्छा बनाता है और लोगों को बेहतर सोचने पर मजबूर करता है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर वो किसी भी कंडीशन में फंसते हैं, जब फर्स्ट ये गुरु चांडाल योग बनता है तो फर्स्ट हाउस में गुरु चांडाल योग बनता है तो उनके व्यक्तित्व को अच्छा बनाता है, जो इनकी पर्सनालिटी होती है। और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के होते हैं। लाइफ की किसी भी कंडीशन में आप फंसते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, बड़ी से बड़ी जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती है उससे कहीं ना कहीं आप बेहतर ढंग से उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो ये गुरु चांडाल की जो कंजंक्शन है, युति है गुरु और राहु की, वो फर्स्ट हाउस में होने पर ये इफेक्ट होते हैं। अब हम जाएंगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में धन के पीछे भागेंगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकंड हाउस धन धान्य वाणी का होता है और कई बार धन के कारण आप फैमिली को आपको किसी न किसी कारण से छोड़ना पड़ता है, जिसके कारण आपको अकेले रहने की आदत होती है। तो आप ऐसा समझिए, जब गुरु और राहु अगर सेकंड भाव में युति में हों तो कहीं ना कहीं धन के पीछे आप भागते हैं और फैमिली कहीं ना कहीं आपकी छोड़ती है और अकेला रहना पड़ता है। अब थर्ड हाउस में गुरु और राहु की युति से ऐसे जातक को बहुत सहनशील और गंभीर होना पड़ता है, कठिनाइयों से निकलने वाले होते हैं ये। कहीं ना कहीं जैसे आपको कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं तो उनसे निकलना इन्हें बेहतर ढंग से आता है और भाई बहनों का इन्हें सहयोग मिलता है। जो सिबलिंग्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट इन्हें मिलता है और ये फ्रेंड्स उनका साथ देते हैं। तीसरे भाव में, अच्छा चौथे भाव में घर का उन्हें एटमॉस्फेयर थोड़ा आइडल नहीं होता है और जो माँ होती है उनको कहीं ना कहीं डिसीज़ से या कोई बीमारी से थोड़ा अफेक्टेड होती हैं, ये फोर्थ हाउस में, ठीक है ना। और घर का जो है एटमॉस्फेयर, वो वातावरण जो होता है, जो माहौल होता है, वो उनको कुछ बेटर आइडल नहीं होता है उनके लिए। अच्छा फिफ्थ हाउस में होता है ये शिक्षा में बाधा होती है। गुरु और राहु की युति जो होती है 16 से 18 वर्ष के बीच प्रेम संबंध में जो लव अफेयर्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं धोखा मिलता है 16 से 18 के बीच राहु और जो है गुरु की युति से। अच्छा शादी से पहले भी कई जो है संबंध आपके बनते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आप रहते हैं और शादी के पहले उनका टूटना होता है। ये फिफ्थ हाउस का इफेक्ट है। छठे हाउस में थोड़े से बीमार होते हैं आप अगर गुरु और राहु की युति बनती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं और शत्रुओं पर आपको थोड़ा सा एनिमी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आप वो परास्त होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, कहीं ना कहीं आप उन पर विजय प्राप्त करते हैं, विक्ट्री आपको अपने एनिमीज़ पर मिलती है। और फैन जो है कहना चाहिए विक्ट्रीज में आपको मिलती और फैन फॉलोइंग आपकी छठे हाउस में बढ़ती है और बोलने के कार्य से संबंधित ज्ञान या नॉलेज से में आप इसमें सक्सेस होती हैं सिक्स्थ हाउस में। अब हम देखेंगे सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस होता है मैरिज का और अब बात आती है सेवन्थ हाउस की। मैरिज या पार्टनरशिप के भाव में अगर राहु और गुरु हो तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि कहीं ना कहीं मन मुताबिक आपको पार्टनर नहीं मिलेगा, जीवन साथी वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो है ओपिनियन मिसमैच अपने पार्टनर से आपका रहेगा। वैचारिक मतभेद या अनबन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हो सकती है। सामाजिक तौर पर जो सोशल एक जो आइडल पार्टनर जिसे हम कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलता है।
सोशल आइडियल पार्टनर जिसे हम बोलेंगे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, एक बात और कहें, जितने भी भावों की हमने चर्चा की उसमें कहीं ना कहीं डिग्री का इम्पोर्टेंस होगा। डिग्री का इम्पोर्टेंस मीन्स कि जैसे गुरु है, गुरु की डिग्री अगर ज़्यादा होगी और राहु की कम, तो उस केस में कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहेंगे उसके, उस भाव के, वो उभर कर आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुरु चांडाल योग किसी भी भाव में होने पर, मैंने आपको 7th भाव तक उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, उसमें डिग्री का इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर अगर गुरु और राहु की युति जो कंजंक्शन होगा वो 8th भाव में होगा, तो यह आपको एक ज्योतिष या आध्यात्मिक चिंतन या तंत्र साधना या अकल्ट में कहीं ना कहीं सक्सेस आपको दिलाएगा। टैरो रीडिंग या साइकोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं। रहस्यमयी जो विद्याएं होती हैं या एक एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं जो कनेक्शंस होता है वो आपको हमारा 8th भाव से मिलेगा। 9th भाव में ये शुभ होता है, कहीं ना कहीं भाग्य भाव होता है, धर्म का भाव होता है, और सत्संग में आपकी रुचि देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपके जो फ्रेंड होंगे वो उनकी मेंटलिटी बड़ी एथिकल होगी, मतलब आपकी जो मित्रता होगी, जो फ्रेंड्स होंगे वो अच्छे विचारों वाले मित्रों से आपकी मित्रता होगी। और पिता का सम्मान अगर आप करेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि भाग्य भाव से 9वां हाउस को देखते हो, कहीं ना कहीं पिता भी हमारे 9वां भाव से रिप्रेजेंट होते हैं। अगला जो हम देखेंगे वो होगा 10वां भाव। 10वें भाव में जो है ये अशुभ होता है, क्योंकि वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं गुरु और राहु की युति नेकी करके आपको इसमें लॉस उठाना पड़ सकता है। आपको खुद का नुकसान करके दूसरों की मदद करते हैं, जिससे आप अपने ही लक्ष्य से भटक जाते हैं। इस बात का भी थोड़ा सा आपको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, ठीक है ना। 10th हाउस में आप मतलब नेकी करो और हानि उठाओ, ये वाली स्थिति बनती है 10th में। 11th में कहीं ना कहीं आपको मित्रों रिश्तेदारों से जो है लाभ होगा, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षाओं से बाद में या दोस्त रिश्तेदार जलने लगते, कहीं ना कहीं जो जेलस वाली प्रॉब्लम है वो आपको देखने को 11th हाउस में गुरु और राहु की युति जो कंजंक्शन होता है उसको असर देखने को मिलेगा। और अंत में हम चर्चा करेंगे 12वें भाव की। 12th हाउस में अगर गुरु और राहु की अगर आपकी युति बनती है तो फालतू चीज़ों पर आपको खर्च करना, एक्सपेंस, क्योंकि 12वां भाव होता है व्यय भाव का, मोक्ष भाव का, तो कहना चाहिए एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, जो यूज़लेस चीज़ें हैं, उसमें आपको काफ़ी कुछ खर्च करना पड़ सकता है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस यह बढ़ाता है, और पुलिस कोर्ट से ये आपको कहीं ना कहीं काउंटर करा सकता है। मतलब कहना चाहिए पुलिस या कोर्ट वकील से आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि जेल और हॉस्पिटल का भी है, तो आपसे जो है कोर्ट में कहीं ना कहीं जाना या किसी भी वजह से थोड़ा आपको पुलिस कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या मुठभेड़ करा सकता है, इनकाउंटर करा सकता है, ये भी हम कहते हैं। तो आज हमने देखा गुरु चांडाल योग, गुरु और राहु की युति से कहीं ना कहीं आपको ये 12 भावों में क्या इफ़ेक्ट होंगे, और इसका अंतिम विकल्प ये है कि आपको सक्सेस होने के लिए घर से या आपके वर्क प्लेस से जहाँ आप रहते हैं उससे दूर जाना पड़ेगा। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। रेमेडीज़ क्या होंगी, इसके कुछ उपाय क्या होंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको जो भी आता है वो बोल बोल कर पढ़ना शुरू करें, और सबसे पहले गुरु का सम्मान करें, इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें। केले के वृक्ष की आपको पूजा करनी है, और घर से दूर जाकर कार्य करना है। किसी विदेशी कंपनी के साथ, फॉरेनर कंपनी के साथ आप जुड़ें, और इसमें इंटीजरल यूट्यूब चैनल बनाकर आप पढ़ाएं। इंस्टाग्राम या यूट्यूब में किसी चैनल, मतलब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से आपको बेनिफिट देखने को इसमें मिलेगा, तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। आज हमने चर्चा की गुरु चांडाल योग की। तो आप अपने लग्न चार्ट में कुंडली ओपन करें, और जिन भी
हमारे व्यूअर्स को गुरु और राहु की युति से ये जो योग बनता है, इसे योग और दोष भी कह सकते हैं, गुरु चांडाल दोष। तो वो चेक करें कि उनकी कुंडली के किन भावों में ये युति बनती है। तो फिर आगे हम इसका सेकंड पार्ट जो है वीडियो अपलोड करेंगे, और फिर एक ब्रीफ डिस्कशन इंट्रोडक्शन उसमें जो है हम बड़े ही डिटेल से उसमें एक डिस्कशन करेंगे गुरु चांडाल योग का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।